दोस्तों जरा सोचिए, एक औरत जिसके पति का अभी अभी कत्ल हुआ हो, वो पुलिस के सामने फूट फूट कर रो रही हो, दर्द के मारे बेहोश हो रही हो, 2 दिन से जिसने अन्न का एक दाना ना खाया हो, पानी की एक बूंद ना पी हो, जो चीख चीख कर कह रही हो कि मेरे पति के कातिलों को फांसी दो। उसे देखकर क्या आप सोचेंगे यही ना कि बेचारी पर क्या बीत रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो आंसू सच्चे नहीं बल्कि एक खौफनाक साजिश का हिस्सा थे। क्या हो अगर वो रोने वाली पत्नी ही अपने सुहाग की सबसे बड़ी कातिल निकले। दोस्तों, क्राइम की इस खौफनाक दुनिया में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। सोनम रघुवंशी और मेरठ वाली मुस्कान के किस्से तो आपने सुने होंगे, जिन्होंने आशिक के प्यार में अंधे होकर अपने ही पति की बलि चढ़ा दी। लेकिन आज इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, बिहार के किशनगंज के डेजी परवीन का। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति के खून से अपने आशिक के साथ नई दुनिया बसाने का ख्वाब देखा। कहानी शुरू होती है किशनगंज जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के टंगटंगी गांव से। मिलिए हमारे इस कहानी के शिकार से, रिजवान आलम। रिजवान कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा पति था जो अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए अपना खून पसीना एक कर रहा था। वो अपना घर बार, अपना देश छोड़कर कुवैत के तपते रेगिस्तान में मेहनत मजदूरी करता था। क्यों? ताकि उसकी पत्नी डेजी पीछे से एक रानी की तरह रह सके। रिजवान कुवैत से पाई पाई जोड़कर भेजता। उसने अपनी गाढ़ी कमाई से डेजी के नाम पर जमीनें खरीदी, एक बेहद खूबसूरत मकान बनवाया। उसे लगता था कि 7 समंदर पार उसकी पत्नी और बच्ची उस आलीशान घर में महफूज हैं। लेकिन रिजवान को क्या पता था कि जिस घर को वो अपने पसीने से सींच रहा है, उसी घर की चौखट पर उसकी मौत की साजिश रची जा रही है। पति परदेश में था और पीछे से पत्नी डेजी का दिल पड़ोस में ही रहने वाले अनवर हुसैन पर आ गया। ये कोई 2-4 दिन का इश्क नहीं था, पूरे 9 साल। जी हाँ, 9 सालों से डेजी और अनवर के बीच जिस्मानी और रूहानी रिश्ते पनप रहे थे। गांव वालों में दबी जबान में बातें होती थीं, लेकिन कुवैत में बैठे रिजवान को इस बात की कोई भनक नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। करीब 2 महीने पहले रिजवान हमेशा के लिए कुवैत छोड़कर अपने घर लौट आया। उसने सोचा अब बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ चैन से बिताऊंगा। लेकिन उसका आना डेजी और अनवर के प्यार में सबसे बड़ी दीवार बन गया। अब आशिक अनवर का घर में आना जाना बंद हो गया और इसी बीच रिजवान को भी अपनी पत्नी और अनवर के गंदे खेल की भनक लग गई। घर में रोज रोज कलेश होने लगे, झगड़े होने लगे। डेजी समझ गई कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है और यहीं इस कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी अनवर के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक प्लानिंग की जिसे सुनकर शैतान भी कांप जाए। उन्होंने तय किया कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रिजवान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। तारीख थी 4 जुलाई। रात का अंधेरा पूरे टंगटंगी गांव को अपनी चादर में लपेट चुका था। रिजवान दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहा था। उसे लगा वो अपने घर में अपनी पत्नी के पास सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन तभी उसकी पत्नी डेजी उठती है। डेजी दबे पांव जाती है और घर का मुख्य दरवाजा खोल आती है और अपने आशिक अनवर को सिग्नल देती है। दरवाजा खुला मिलते ही मौत बनकर अनवर हाथ में एक भारी लोहे की रॉड लेकर घर में दाखिल होता है। वो सीधा उस कमरे में जाता है जहां रिजवान सो रहा था और फिर अनवर उस भारी रॉड से रिजवान के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार करता है। रिजवान को चीखने तक का मौका नहीं मिलता। बिस्तर खून से लाल हो जाता है और कुवैत से अपने परिवार के लिए सपने सजाकर लाया रिजवान हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है डेजी का ऑस्कर विनिंग ड्रामा। कत्ल के बाद दोनों आशिक मासूका ने बड़ी चालाकी से कमरे का सारा सामान बखेर दिया। रिजवान और खुद अपना मोबाइल गायब कर दिया ताकि पुलिस को लगे कि यहाँ कोई डकैती हुई है और डकैतों ने कत्ल किया है। सुबह होती है। डेजी गांव वालों के सामने ऐसे चीखें मारती है कि पत्थर दिल भी पिघल जाए।
पुलिस को कहानी सुनाती है कि गर्मी की वजह से रात में पति ने शायद दरवाजा खोला होगा। मैं तो बच्ची को बाथरूम ले जाने के लिए उठी, लाइट जलाई तो देखा मेरा पति खून से लथपथ पड़े हैं। ये बोलकर वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है। गांव वाले इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने पुलिस पर हथियारों को पकड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, पुलिस की वर्दी ऐसे ही नहीं मिलती। एसपी हरिमोहन शुक्ला के निर्देश पर एसडीपीओ खुसरो सिराज की एक स्पेशल टीम बनी। जब पुलिस ने डेजी से पूछताछ की तो कभी वो कहती दरवाजा बंद था, कभी कहती खुला था। उसके बयानों का ये झोल पुलिस की नजरों से बच नहीं पाया। पुलिस ने तुरंत साइंटिफिक जांच शुरू की। डेजी की कॉल डिटेल्स खंगाली गई और बस वहीं से सारा राज खुल गया। पुलिस को पता चल गया कि रात के अंधेरे में किसके साथ खुसर फुसर हो रही थी। पुलिस ने बिना देर किए पड़ोसी अनवर हुसैन को उठाया। पहले तो दोनों ने खूब आनाकानी की, लेकिन जब पुलिस ने अपने अंदाज में कड़ाई से पूछताछ की और डेजी अनवर को आमने सामने बैठाया तो दोनों टूट गए। रोते हुए डेजी ने उगल दिया वो पूरा सच कि हाँ, मैंने ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने सुहाग का सिर कुचला है। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल वो खून से सनी लोहे की राड और गायब किए गए दोनों मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिए। आज दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर दिल में एक ही सवाल उठता है कि आखिर इंसान किस पर भरोसा करे। रिजवान ने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल कुवैत की झुलसाने वाली गर्मी में गुजार दिए, सिर्फ उस पत्नी के लिए जिसने उसी की गाढ़ी कमाई से बने घर में उसी की मौत की साजिश रच डाली। पैसा, घर, जमीन सब कुछ तो दिया था रिजवान ने, लेकिन उसे बदले में मिला तो सिर्फ धोखा और मौत। आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचना है? क्या 9 साल तक चलने वाले इस धोखे का किसी को भी पता नहीं चला होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कहानी ने आपको झकझोरा हो तो वीडियो को लाइक करें और क्राइम की ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमेशा सतर्क रहें।